हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वर रिस्पांस टाइम। सर्वर मतलब हमारी होस्टिंग, ठीक है ना। तो जब हम या यूज़र हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है, या बेसिकली गूगल में जाके सर्च करके क्लिक करेंगे, तो कितनी देर में जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करता है, कितनी देर में सर्वर जो है वो हमारा पेज रेंडर करता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा वो हम बात करने वाले हैं कि सर्वर रिस्पांस टाइम को कैसे कम करेंगे, कितनी जल्दी सर्वर हमारा जो पेज है वो ब्राउज़र में शो करता है, उसकी बात करेंगे। सर्वर रिस्पांस टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ वेब सर्वर टू रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र। जब भी कोई abc.com डालेगा तो abc.com के सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से वो जो सर्वर है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर हाउ ऑप्टिमाइज योर वेब पेज आर फॉर स्पीड, कितनी भी अच्छी स्पीड हो, इमेजेस है ही नहीं, ओनली कंटेंट है, ठीक है ना। कोई लाइव चैट नहीं, कोई कुछ डाला ही नहीं हुआ आपने एक्सटर्नल के, फिर भी अगर सर्वर रिस्पॉन्स टाइम सही नहीं है तो स्लो रहेगी आपकी साइट। इफ़ योर सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज स्लो, योर पेजेस विल डिस्प्ले स्लो, ठीक है ना। तो सर्वर की प्रायोरिटी कितनी ज़्यादा है स्पीड में। और बहुत सारे लोग जब सर्वर लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल टेक केयर नहीं करते, सिर्फ एक ही ऑप्शन देखते हैं, चीप, ठीक है। इफ़ अ वेब सर्वर कुड हैंडल एग्जैक्टली 100 क्वेरीज पर सेकेंड। अब जैसे इसको बताने से पहले मैं आपको सर्वर रिस्पॉन्स टाइम फैक्टर्स बताता हूँ। बेसिकली सर्वर रिस्पॉन्स जो स्लो है या फास्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है वो वेबसाइट ट्रैफिक पे। ट्रैफिक पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस थे तो मैंने सर्वर तो उसी के हिसाब से ले लिया और स्पीड भी ठीक आ रही है, लेकिन फिर भी रिस्पांस टाइम कम कैसे हो सकता है। अब सपोज मानो कि आपने जो सर्वर लिया है, जो होस्टिंग ली है, अब जब भी आप होस्टिंग लेते हो उस पर लिखा होता है कि पर्टिकुलरली कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है ये सर्वर, इसमें कितने क्रीडेंशियल्स आपने ऐसे लिए हैं जो इतने पर्टिकुलर ट्रैफिक को हैंडल कर लेंगे। अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो साइट फिर स्लो हो जाएगी और फिर और ज़्यादा आते हैं तो क्रैश हो जाएगी। तो अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा आएगा, या सपोज जैसे ई कॉमर्स वाले सेल लगाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं लोग, उनकी वेबसाइट में लैंड करते हैं पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है। तो अब इतना सारी ऑडियंस एक ही पेज को रिक्वेस्ट कर रही है, तो जो सर्वर रिस्पांस टाइम है उस केस में स्लो हो सकता है। जैसे एग्जांपल IRCTC का जो मेन पेज होता है, जैसे हमारा एग्ज़ाम के रिजल्ट्स होते हैं, तो सब बेसिकली एक ही पेज फेच कर रहे होते हैं, तो सर्वर रिस्पांस टाइम स्लो हो जाता है क्योंकि जो होस्टिंग है वो प्रॉपर नहीं ली हुई, स्पेस जो है वो कम है उनके पास, जो बैंडविड्थ है वो उनके पास कम है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वेबसाइट ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे है तो मेक श्योर आपके पास होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज स्पीड बहुत स्लो होने वाली है फ्यूचर में आपकी और साइट क्रैश भी हो सकती है। वेबसाइट रिसोर्स यूसेज, ठीक है। वेबसाइट रिसोर्स मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ अ वेब सर्वर कुड हैंडल एग्जैक्टली 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मेरे पास सर्वर होस्टिंग है और उसमें है कि पर मंथ 50,000 ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है इजीली, तो 50,000 को डिवाइड कर दो डेज के हिसाब से, ठीक है। डेज को फिर फर्दर डिवाइड कर दो, तो हर होस्टिंग का उतना रहता है आपका। और लेकिन इन चीज़ों पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वो यहाँ पे एग्जांपल मैंने जो दिया है, इफ अ वेब सर्वर कुड हैंडल एग्जैक्टली 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड, वो हैंडल कर सकता है। मतलब 100 लोग आएंगे पर्टिकुलरली एक ही पेज को अगर वो ब्राउज कर रहे हैं तो स्मूथ जाएगा ऑपरेशन पूरा, ठीक है ना। लेकिन 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड है, मतलब क्या हुआ इसका, 4 विजिटर्स अ पेज दैट यूज्ड 25 रिसोर्सेज। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेज के अंदर, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं, डिफरेंट इमेजेस होती हैं, मेन्यू होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा एक्शन लेते हैं वेबसाइट में जाके। तो उसके हिसाब से जब एक ही यूज़र बहुत सारी रिक्वेस्ट करेगा तो फिर लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो या तो वो कह रहे हैं कि 4 यूज़र जो हैं वो 25 रिसोर्सेज ईच यूज़ कर सकते हैं, या 10 यूज़र 10 रिसोर्सेज ईच यूज़ कर सकते हैं, या 25 यूज़र्स 4 ईच यूज़ कर सकते हैं, या 100 यूज़र्स, ठीक है ना, सिंगल सिंगल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि और करेंगे तो वो जो लिमिट है 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड की वो एक्सीड हो जाएगी और सर्वर क्रैश कर जाएगा, या स्पीड ओवरऑल सबके लिए स्लो हो जाएगी। तो ये इशू ना आए तो मेक श्योर अपना जो वेब सर्वर है वो बहुत केयरफुली लेना आपने, ठीक है, सो दैट कि वेबसाइट के जो रिसोर्सेज हैं वो ढंग से यूज़ कर पाए लोग। क्योंकि आपने वेबसाइट इतनी अच्छी बनाई है लेकिन जब यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ब्राउज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर अगली चीज़ है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। अब वेब सर्वर के अंदर जब आप होस्टिंग को कॉन्फ़िगर करते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक केयर करनी होती है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है वहाँ पे टेक केयर करने वाली चीज़, आपका सर्वर का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, आपने जो डेटा सेंटर चूज़ किया है वो कहाँ का चूज़ किया है। सपोज आपकी ऑडियंस तो यहाँ लोकल है, इंडिया की है, लेकिन सर्वर जो आपने USA का ले लिया, यूरोप का ले लिया, वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर की जो मेन सेटिंग्स होती हैं
उसको भी टेक केयर करो। फिर है वेब होस्टिंग, ठीक है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो हैं वो होस्टिंग से रिलेटेड हैं। तो दो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी करनी है। तो पहले डिपेंड करेगा आपके पास डेटा कितना है, आपके पास पेजेस कितने हैं, पेजेस में कंटेंट कितना है, इमेज सेंट्रिक वेबसाइट है, कंटेंट सेंट्रिक वेबसाइट है, ब्लॉग है, क्या है, तो उसके हिसाब से आप वेब होस्टिंग लोगे, ठीक है। फिर आपकी ऑडियंस कहाँ की होने वाली है, उसके हिसाब से आप सर्वर चूज करोगे, ठीक है। आपकी बैंडविड्थ कितनी है, आपको क्या लगता है कि कितना डाउनलोड अपलोड होगा आपकी वेबसाइट में, उसके हिसाब से आपको लेनी चाहिए, ठीक है। कितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसे प्रमोशन करोगे, कितना बढ़ सकता है, उसके हिसाब से होस्टिंग बाय करनी है। और ये सब चीज़ें सीख रहेंगी, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अपने आप अच्छा रहेगा। और अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, यहाँ पे आपने कंजूसी करी है, बेकार होस्टिंग ले ली है, बेकार लोकेशन चूज कर लिया है, सर्वर होस्ट बेकार है आपका, तो ये सब इश्यूज आने वाले हैं। आप कुछ भी वेबसाइट में करते रहो, स्पीड कभी ठीक नहीं होगी, ठीक है। कितना भी अच्छा डेवलपर से काम कर लो, कितना भी अच्छा एसईओ काम कर ले, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिपेंड करता है आपके सर्वर पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी लोकेशन पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, उसके स्पेस, उसकी बैंडविड्थ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक केयर करनी चाहिए। तो इस टॉपिक में इतनी बात करेंगे, ठीक है। तो होस्टिंग पे फोकस करना है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा करने वाली चीज़ें नहीं है। तो वेबसाइट में कुछ नहीं करना, फोकस ऑन योर होस्टिंग। तो जब भी अच्छी वेबसाइट बनानी है, बिजनेस करना है, तो अच्छा होस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।